किसकी बात करें अपन? बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स को हिंदी में क्या बोलते हो? तो जैव उर्वरक, ठीक है, जैव उर्वरक की बात करते हैं। अब सुनो, बायो फर्टिलाइजर होते क्या है? बायो फर्टिलाइजर होते क्या क्या इसको अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग में उपयोग कर सकते हैं क्या? कर लेंगे। अब सुनो, ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्या होते हैं? लिविंग, मतलब सेल्स होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? उसको बढ़ा देते हैं। हो सकता है वो फिक्सेशन के द्वारा बढ़ाएं, हो सकता है उसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ाए, हो सकता है उसकी मोबिलाइजेशन को बढ़ाए, लेकिन न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं। क्या करता है? उसका फिक्सेशन करके सोइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। सोइल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जो सोइल में उपस्थित फास्फोरस है उस फास्फोरस की मोबिलिटी को बढ़ा देते हैं, या उसकी क्या करते हैं? उसको मैं बताऊं, सोल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। या तो उसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, या उसकी क्या करते हैं? मोबिलिटी को बढ़ा देते हैं। पोटेशियम को बढ़ा देते हैं, मोबिलिटी तो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट की बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सोइल के अंतर्गत क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। अब अपने इंपॉर्टेंट है, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा कौन सा होता है? फास्फोरस। हालांकि बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो पोटेशियम के लिए भी होती है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए भी होते हैं, लेकिन जो मेजर होता है किसके लिए होते हैं? किसके होते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम के लिए होते हैं। और अपन चाहते भी है ऐसे कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मात्रा बढ़नी चाहिए ताकि सोइल में अपने को न्यूट्रिएंट देने की ज्यादा जरूरत नहीं हो। इसलिए हमेशा पहले जो थी वो हमेशा फर्टिलाइजर हो गया जो ज्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल में अभी। अब मैन्यूर क्यों डालते थे पहले और अभी डालने की क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग आने का कारण क्या है? क्योंकि लगातार उर्वरकों का या फर्टिलाइजर का उपयोग करने से सोइल के अंतर्गत ऑर्गेनिक मैटर की क्या हो रही है? कमी आ रही है। तो ऑर्गेनिक मैटर की कमी आ रही मतलब जो उसका कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। तो ऑर्गेनिक मैटर की कमी आने से क्या हो रहा है वहां पर कि वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या हो रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका जो फूड होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब जब उनका फूड ही खत्म हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसके साथ में ही जो अपन बोलते हैं कि मृदा एक जीवित है, क्या है? जीवित बॉडी है, बोलते हैं नेचुरल बॉडी होती है, जीवित मानी जाती है, क्योंकि इसमें खूब सारे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंगस पाए जाते हैं। तो जब उनको में जीव ही खत्म हो रही है, सोइल भी क्या हो जाएगी? खत्म। इसलिए सोइल हेल्थ पे क्या हो रही है? प्रभाव बढ़ रहा है। तो अपन चाहते हैं कि सोइल में क्या रहे? क्या रहे? उसमें जीव रहे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर। क्या होना चाहिए उसमें? ऑर्गेनिक। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उससे प्लांट को फायदा है, क्या मिलेगा? उससे न्यूट्रिएंट मिलेगा। क्या मिलेगा? उससे न्यूट्रिएंट। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक तो सिम्बायोटिक होता है, दूसरा कौन सा होता है? एसिम्बायोटिक। ऐसे फास्फोरस होते हैं, इसमें सोल्युबलाइजिंग होता है और मोबिलाइजिंग होता है। ऐसे पोटेशियम में होता है, वो भी इंक्रीज करते हैं, जिंक के लिए होते हैं, सिलिकॉन के, सबके लिए होते हैं, लेकिन मोस्टेज की बात करते हैं। अब एक बार अपन क्या करें, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? इसका क्लासिफिकेशन देख लो, बहुत सिंपल है इसका। अब सुनो, ये अपना इंपॉर्टेंट है ज्यादा। बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, सुनना इसको। बायो फर्टिलाइजर को इसको समझना, पहले इसको लिखना अपने को ना। बायो फर्टिलाइजर होता है वो अपन बात करें, एक तो कौन सा होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं लिख रहा हूं, देखो लिखते समय ध्यान दो ताकि अपने को ये मालूम रहे मीनिंग क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड में बनेगा ये। ठीक है, थोड़ा मतलब क्लासिफिकेशन है, या आपकी लाइफ टाइम हमेशा यही क्लासिफिकेशन याद करना आप। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? सिम्बायोटिक। कौन सा होता है? सिम्बायोटिक हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होगा इसमें? नॉन सिम्बायोटिक या एसिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक हो गया। ठीक है, एसिम्बायोटिक बोल सकते हैं, लेकिन नॉन सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, कौन कौन से हो गए? तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? नॉन सिम्बायोटिक की बात करेंगे। ठीक है, अब सिम्बायोटिक की बात करते हैं डियर। ये क्या होता है सिम्बायोटिक? की सब समझाएंगे अपन, एक बार समझो आप इसको, है ना।
सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो सिम्बायोटिक में क्या है, ठीक है, सिम्बायोटिक में दो प्रकार का होता है। अब सिम्बायोटिक में देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं ताकि आपको समस्या नहीं आई। सिम्बायोटिक क्या होता है, सुनना, एक तो क्या होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक में क्या होता है, तो सिम्बायोटिक में क्या होता है, डियर याद रखना कि इसमें जैसे मान लो प्लांट है, तो प्लांट के साथ में रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। मतलब किसी भी प्लांट का रूट या स्टेम उसको जरूरी है, साथ रहने के चाहते हैं किसी न किसी के, मतलब बिना साथ के काम नहीं करेंगे। और एसिम्बायोटिक में क्या होता है कि इसको कोई मतलब नहीं है, प्लांट की रूट है या क्या है, कोई इसको मतलब नहीं है, या आराम से अकेला रहकर काम करता है। इन दोनों में से बेटर कौन सा, अकेला रहने वाला या साथ में रहने वाला? वाह यार मजे ले रहे हो तुम, साथ में रहने वाला बढ़िया माना जाता है, दोनों ही बढ़िया है। हाँ ऐसा कैसे कर सकते हो आप बेटा, मतलब सभी को साथ रहना है, इनको साथ रहना है ना, तो इनको पूछो दुख क्या है इनको, है ना। तो सिम्बायोटिक में क्या है, साथ रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नॉन सिम्बायोटिक में बिना साथ रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन। साथ दोनों ही बढ़िया होते हैं, अगर किसी का साथ नहीं मिला तो मतलब फिर मतलब खराब है, मतलब तुम सारे सारे अच्छे आदमी हो, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, दूसरा नॉन से बात करते हैं, तो ये क्या साथ रह के और इनके आपस में आदान प्रदान होता है, बड़ा मजेदार होता है कि मैं आपको कुछ खाने के लिए देता हूं, आप मेरे को भी खाने के लिए दो, तो दोनों को इनको कमाई से मतलब है नहीं, तो एक दूसरे को देते रहते हैं और लेते रहते हैं, ठीक है। अब क्या देते हैं लेते हैं आगे बताएंगे आपको, ठीक है। मतलब लेने देने काम कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता है इनके, देखो कितना अच्छा है इनमें, देखो कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। अपने में सिम्बायोसिस नहीं होता है, अपने तो अगर मान लो 2-4 रुपए मिल जाए तो यहाँ से बोलते हैं ना कि पहले अंगुली पकड़ते अब क्या पकड़ लेते हैं, अरे वाह जानते हो आप। अब सुनो, कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वो इंग्लिश मीडियम से है ना, नहीं समझेंगे ना, थोड़ा इंग्लिश क्या है, कनाडा जस्ट वन एंड, हाँ वो अब ये क्या है कि हिंदी मीडियम से बेचारे सारे सारे तो समझते नहीं है ना। क्या बोलते भाई बताना एक बार इसको। हाँ वो नहीं, इसमें क्या है, मैं भी कोई ऑस्ट्रेलिया थोड़ा है, मैं समझ गया ना, मतलब अंगुली पकड़ता अपन पूछा मतलब ये होता है, हाँ पूछा। अब ये जो इंग्लिश मीडियम से थोड़ा इनको हाई फाई क्या स्कूल से ये नहीं समझते, इनका पूछा मतलब होता है बाल, ठीक है। अब सुनो, तो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक बोथ आर मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों का अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इस सिम्बायोटिक में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा हो जाता है, इसमें क्या होता है कम होता है, ठीक है। अब सिम्बायोटिक समझ में क्या होता है, आप अलग ही पढ़ेंगे आगे वाले। अब सिम्बायोटिक में क्या होता है कि दोनों का सिस्टम जो क्या है सबका अलग अलग होता है भाई साहब। अब सुनो, सिम्बायोटिक में क्या होता है, एक तो नोड्यूल फॉर्मेशन, क्या करता है, नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और एक क्या करता है, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन। मतलब देखो सिस्टम भी कैसा है कि अगर तूने नोड्यूल फॉर्मेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन किया तो मैं क्या करूंगा, विदाउट, मतलब दुश्मन हर जगह होते हैं। अब इसके दुश्मन नहीं है। अब भाई साहब ये सुनो, इसका सिस्टम अलग ही है कि नोड्यूल तो बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अलग तरीके से काम करेंगे। कौन सा तरीका है कि अगर तू मान लो जड़ों में करता है तो हम कहां करेंगे, स्टेम में। अगर एक तो करता कहां पे, रूट, अरे मतलब रूट बनाता है, रूटों में नोड्यूल बनाता है, एक कहां बनाता है, स्टेम एंड रूट, वो यही सोच रहा था, स्टेम एंड रूट दोनों बनाता है, ठीक है। हालांकि एक स्टेम में बनाता है, तो रूट में बनाता है, तो रूट में दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा होता है इसमें, एक तो लेग्यूम क्रॉप के साथ में, किसकी बात करते हैं, लेग्यूम, ठीक है। तो लेग्यूम में कौन सा होता है, एक तो कौन सा लेग्यूम में, राइजोबियम, किसकी बात करते हैं, राइजोबियम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया इसमें, ब्रेडी राइजोबियम, किसकी बात करते हैं, ब्रेडी राइजोबियम, किसकी बात करें, ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है। और एक बात करते हैं नॉन लेग्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉन लेग्यूम की बात करते हैं, ठीक है। नॉन लेग्यूम की बात करते कौन सा होता है उसमें, फ्रैंकिया, पंकिया नहीं फ्रैंकिया, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताओ, पोनिया, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटिस, किसको बोलते हैं इसको, एक्टिनोमाइसिटिस, ठीक है। अब सुनो, ये फास्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ये क्या करता है, स्लो करता है, क्या करता है, ये स्लो करता है,
नाइट्रोजन स्लो, मतलब आगे लिखवा देंगे, फास्ट करता है, क्या करता है, स्लो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। स्टेम में कौन सा है बताओ, देखिए स्टेम में कौन सा है, रूट एंड स्टेम में कौन सा होता है, इसको कैसे बताइए, 2 मिनट हुआ ना, ठीक है, ये कौन सा होता है, 2 मिनट, इसको यहां पर आ जाएगा फिर, रूट एंड स्टेम, ठीक है। इसमें कौन सा हो गया, एजोराइजोबियम, कौन सा हो गया, एजोराइजोबियम, और इसमें कौन सा है, एजोराइजोबियम, कौन सा होता है बताओ, सेसवेनिया, कौन सा होता है, सेसवेनिया। और इसमें विदाउट नोडल में कौन सा होता है, एजोला, कौन सा होता है, एजोला, कौन सा होगा इसमें, एजोला हो गया, ठीक है। अब देखो एक बार देख लो ताकि आपको समझ में आए, मतलब नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन में रूट पे करता है, एक तो कहां पे करता है, रूट में, और रूट में लेग्यूमिनस में रूट बना, लेग्यूमिनस क्रॉप होती है उनमें रूट बना के करता है। एक होता है नो लेग्यूम क्रॉप में, जिसमें फ्रेंकिया होता है, कौन सा होता है, प्रश्नोनिया होता है। लेग्यूम में 2 प्रकार की, तो राइजोबियम होता है, दूसरा कौन सा होता है, ब्रेडी राइजोबियम। राइजोबियम होता है फास्ट, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ब्रेडी राइजोबियम क्या करता है, स्लो रेट से करता है। तो ये पूछ लेते हैं कौन सा फास्ट करता है, कौन सा स्लो करता है। दूसरा है रूट एंड स्टेम दोनों पे कौन करता है, कौन सा होता है, राइजोबियम, एजो राइजोबियम, कौन सा होता है, और सेसवेनिया। तो मैंने आपको जब ग्रीन मेन्यून पढ़ाया तो उस समय पढ़ा दिया था मैंने कि जो एजो राइजोबियम में, मतलब राइजोबियम होता है सेसवेनिया में, तो सेसवेनिया में तो कौन सा होता है, सेसवेनिया रोस्टाटा, और सेसवेनिया, सेसवेनिया अकुलेटा। लिखा है कि नहीं लिखा है, आप तो ऐसे बोल रहे बताया नहीं आपको, ठीक है। सेसवेनिया रोस्टा, सेसवेनिया अकुलेटा होता है। रोस्टाटा में क्या होता है, ओनली रूट एंड स्टेम पे करता है, और अकुलेटा में क्या करता है, ओनली, तू तेरे क्या हो रहा है, मेहंदी लगा रखी, तू बोलना मतलब चाहता नहीं है क्या, क्या मतलब, क्यों नहीं बोलना चाह रहा है, तो ये बताना, साथ में बोलेगा तो अच्छा रहेगा, शर्मा क्यों रहा है, तो ये बता मेरे को। तो यार याद करना चाहिए ना, है, कब करेगा बता, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब याद करेगा, है। यहां पर देखो ऑनलाइन में इतने खतरनाक याद करते, सब बता देते हो, देखो आप शेड्यूल रहते कहोगे अभी तक, भाई साहब ये चीजें आप वहां से पूछना, ठीक है। अब देखो यहां तो गया, अब पढ़ के आओ यार, मेरे को अच्छा लगेगा आप पढ़ के आओगे तो, ठीक है। अब सुनो, ये विदाउट, तो अपने कई बार पूछते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म या मतलब कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो कि विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन करके सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन करता है, एजोला होता है। ये सारे सारे नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, आप कहां पर करते हैं, रूट पे। आपको मतलब कौन सा होता है जो नोड्यूल फॉर्मेशन करके रूट और स्टेम पे करता है, कौन सा होता है, एजोराइजोबियम। यहां तक समझ में आ गया, आपको एक बात और समझा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कहां पे, नॉन सिम्बायोटिक की बात करते हैं, ठीक है। नॉन सिम्बायोटिक को आप ढंग से समझ लेना, फिर इसको छोटा होगा ना बोर्ड तो फिर आपको लगेगा, ठीक है। नॉन सिम्बायोटिक की बात करते हैं, नॉन सिम्बायोटिक में कौन कौन से होते हैं बताओ, देखिए एजेटोबैक्टर, कौन सा होता है, एजेटोबैक्टर की बात करते हैं, और बताओ, एजोस्पाइरम हो गया, और बताओ, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, ठीक है, और बताओ, बेंजलिंकिया हो गया, हाँ अभी लिखा रहे हैं ना, ए कर लो फिर बी कर दो, है ना, बी कौन सा हो गया, बेंजलिंकिया, ठीक है। कौन सा हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, और वो भी लिखाएंगे कौन सा, फ्री लिविंग में भी लिखाएंगे, तो वो कैसे आता है वो बताएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, बीजीए, बीजीए क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, जिसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एनामिना और नोस्टॉक होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। एनामिना का क्यों नहीं लिखवा रहे, एनामिना नोस्टॉक, क्योंकि एजोला के जो एनामिना होता है वो साथ में रहकर सिम्बायोटिक करता है, इसलिए नहीं लिखा रहे अपन, ठीक है। ये हो गया, कौन सा हो गया अपने पास में, नॉन सिम्बायोटिक की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करें किसका अपन, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या, फोस्फोरस की बात करें, किसकी बात करें, फोस्फोरस की, ठीक है। अब देखो फोस्फोरस की बात करते हैं, तो फोस्फोरस बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फोस्फोरस बायो फर्टिलाइजर। अब आपको क्या करना है, इस पेज को उल्टा, मतलब ऐसे A4 साइज में नहीं बनाना, ऐसा दृश्य बनाना है, तो आपको दिया जाएगा, इसलिए इसको अलग 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 भी मत लिखना, कई बार आप सोचो भाई अलग लिखेंगे तो अलग में याद नहीं होता है। फोस्फोरस बायो फर्टिलाइजर में कौन से होते हैं, एक तो क्या करते हैं, फोस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग, फोस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर हो गया।
और दूसरा कौन सा हो गया, फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग, फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बाई फर्टिलाइजर। सोल्यूबलाइजिंग क्या करते हैं, सोल्यूबल करना, क्या करना, सोल्यूबल। जैसे कोई इनसोल्यूबल फॉस्फोरस पड़ा हुआ है उसको क्या करना, सोल्यूबल बनाकर लाना। मोबिलाइजिंग में क्या करता है, मोबिलाइज मतलब क्या हो गया, मैंने बताया ना, हाईली मोबाइल लेस मोबाइल, मतलब क्या होता है उसकी गति को करना। जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास में जड़ है, यहाँ पर फॉस्फोरस पड़ा हुआ है, तो क्या करना है, अपने आप से क्या जाल बनाकर कैसे भी करके इस फॉस्फोरस को लाकर यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना क्या कहलाता है, मोबिलाइजिंग कहलाता है इसको। तो ये फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग होता है। तो ऐसे भी काम करते, देखो आप क्या क्या काम करने वाले उपलब्ध है अपन, अब क्या नहीं जाने कहां कहां से क्या काम करते हो आप, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हो गए, एक तो बताओ, एक तो हो गया इसमें बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा इसमें बताओ, फंगस। कौन सा इसमें, फंगस। बैक्टीरिया में कौन से होते हैं, बेसिलस व सूडोमोनास, सूडोमोनास, ठीक है, बेसिलस व सूडोमोनास। और इसमें कौन सा बताओ, एस्परजिलस व पेनिसिलियम। ऐसे नहीं भाई, सूडोमोनास जो बेसिलस वही काम है। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन से होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में कौन से काम आते हैं, है? हाँ, तो हर कोई बैक्टीरिया के लाभ भी होते, कुछ हानियां भी होते, ठीक है। अब इसमें कौन सा है बताओ, मोबिलाइजिंग कौन सा है बताओ, वार्म। कौन सा आएगा, वार्म, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ये कौन सा हो गया, ग्लूम, ठीक है, हो गया गीगा स्पोर। कौन सा हो गया, गीगा स्पोर, ठीक है, ये हो गया इसमें। तो अपने पूछ सकते हैं कौन सा सोल्यूबलाइजिंग और कौन सा मोबिलाइजिंग बेटर, दोनों का मतलब समझा। इनको सभी के एक एक पढ़ेंगे अपन, जैसे राइजोबियम क्या होता है, क्या एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, ऐसे इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे अपन। लेकिन उससे पहले अपने को ये चीज रटने वाली मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया, चार्ट बन गया। अब आपको लगता नहीं है कि ये आपको कर लोगे, आराम से लिख लोगे इसको, ठीक है। तो ये ऐसा अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, या फिर एक बार देखो ऐसे चार्ट बना लेना आप कि नाइट्रोजन कौन से होते हैं, फॉस्फोरस वाले, ऐसे चार्ट, मतलब आइडिया रहना चाहिए माइंड में कि दो अपने को ये बनाना है। फिर मैं क्या करूंगा, नाइट्रोजन वाले को फुल कर दूंगा, फिर बाद में फॉस्फोरस। लेकिन लिखना एक पेज पे अगर मेरा मानो तो, क्योंकि हमेशा इसका चार्ट माइंड में रहना चाहिए, ये बात चाहिएगा। यहां तक समझ में आएगा नहीं, एक बार और समझा दूंगा बाद में।